हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं ऐश्वरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण ही चैप्टर बाल विकास से संबंधित जो कि आता है भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, यहाँ से हर सीटेट एग्जाम में 1 से 2 नंबर आए हुए हैं, इसलिए आज हम इसको विथ डिटेल्स इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मित्रों, कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से, ख्वाब सच नहीं होती केवल इन बातों से। केवल आपने ये सोच लिया कि आप सीटेट पास हो जाएंगे तो सोच लेने मात्र से आप सीटेट पास नहीं होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, तब आपका सपना पूरा होगा। मित्रों, आपके इस परीक्षा रूपी लड़ाई में मैं आपके साथ लगातार खड़ा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आसानी से हम आपकी बार सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए हम भाषा और विकास से भाषा और चिंतन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, वही प्रॉपर मैनर कह सकते हैं कि अगर चीज़ें आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोगों को भी जोड़िए क्लासेस से, वो इस महत्वपूर्ण क्लासेस का हिस्सा बन सकें। उसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो बंधु नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट के नाम से है। आप यहाँ पर सारी कक्षाओं की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल और केवल ध्यानपूर्वक क्लासेस को सुनना है, बस आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि क्लास जो है वो आपकी भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट से संबंधित है। मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा बने हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब की बार भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। मित्रों, भाषा की बात करें तो आप हिंदी में भी भाषा को देखे हैं या और भी भाषाएं हैं। अच्छा, भाषा की बात करें तो भाषा है क्या, तो आप जानते हैं भाषा जो है वो आपकी अभिव्यक्ति का एक साधन होती है। आइए लैंग्वेज को देखते हैं। कहते हैं कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त करने के लिए एक ऐसी भाषा है जिसे लोग समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा जो है वो मनुष्य के अभिव्यक्ति का साधन है, क्योंकि अगर और ये जो साधन है, ये जो भाषा है, इसे जब व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला उस चीज़ को समझ पाता है। इसीलिए मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी पर अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी भाषा है, वो अपनी बातों को कह पाता है। और अन्य जीव जंतुओं, पशुओं की बात करें तो आप देखते हैं कि उनके पास भाषा नहीं है, वो ऐसी भाषा नहीं बोलते जिसे हम समझ पाएँ, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति का साधन जो है वो हम मनुष्यों की तरह नहीं है। आइए बालकों में भाषा विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चाइल्ड्स की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखते हैं। कहते हैं विकास के विभिन्न आयामों में भाषा का विकास भी एक आयाम है। भाषा अर्जन विकास के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। भाषा जानने में अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग विशेष भूमिका निभाती है। आप जानते हैं कि भाषा सीखने की बात करें तो एक बालक जब अपने परिवार से बाहर नहीं निकलता, मतलब समाज से उसका कोई लिंक नहीं रहता, ऐसी स्थिति में आप देखते हैं वो अपने परिवार से ही भाषा को सीखता है। तो परिवार से जब वो भाषा को सीखता है, या ये कहें कि शुरुआती स्टेज में जब एक बालक भाषा को सीखता है तो आप देखते हैं कि वो अनुकरण द्वारा भाषा को सीखता है। माता पिता या परिवार के सदस्य
जो भाषा बोलते हैं उसी को वो दोहराता है और उसी के माध्यम से भाषा को सीखता है। आप देखते हैं कि जैसा वातावरण है, या आप देखते हैं कि जिस परिवार या जिस वातावरण के लोग अगर किसी भाषा में कोई त्रुटि रखते हैं, सही उच्चारण उसका नहीं करते, तो वो चीज़ें बालकों में भी धीरे धीरे आ जाती है। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कोशिश को कोचिस बोलते हैं। अब ये जिस वर्ग या समुदाय या जिस परिवेश या जिस परिवार या वातावरण के अंतर्गत आता है, ऐसी चीज़ें उस बालक में चली आती हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे ऐसी विकृति रूपी शब्द जो बोलते हैं, उन चीज़ों को ही बालक ज्यों का त्यों धारण कर लेता है और लंबे समय तक ये चीज़ें उसके अंदर बनी रहती हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना। तो एक बालक के भाषा विकास की बात करें तो वहाँ उसके शुरुआती दिन जो होते हैं या शुरुआती समय जो होता है एक बालक का, आप देखते हैं कि वहाँ वो हर स्थिति में आप पाएंगे कि बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि अगर उसने कोई चीज़ गलत सीख ली है तो ऐसी स्थिति में वो उसी चीज़ को कंटिन्यू एक लंबे समय तक उसी को बोलता रहता है। उसमें सुधार के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। आइए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करते हैं। मित्रों, भाषा के भाग बात करें तो आप देख सकते हैं, आपने भाषा को देखा, अब हम भाषा के भाग यानी पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो मित्रों, अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अगर बात करें तो आपने शब्द सुना होगा फोनीम, फोनीम को हम स्वनिम बोलते हैं। उसके बाद आप सुने होंगे कि रूपिम यानी मॉर्फिम बोलते हैं। और ये फोनीम या मॉर्फिम जो वर्ड है, ये ज्यों के त्यों एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। कंसंट्रेट कीजिएगा मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, स्वनिम और मॉर्फिम पर। तो स्वनिम यानी फोनीम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, दोनों वर्डों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वनिम या क्या नाम है फोनीम, दोनों शब्द किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसलिए दोनों शब्दों को आप जानते रहिएगा। फोनीम की बात करें तो किसी भाषा या बोली में स्वनिम यानी फोनीम उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। बात को समझें आप कि जो आप उच्चारित करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वही फोनीम कहलाती है। यानी स्वर और व्यंजनों को आप सम्मिलित रूप कर देंगे तो यही जो है, यही अक्षर जो है, यही सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, इसीलिए इसे हम स्वनिम बोलते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो थ, फ, च के रूप में आप स्वनिम या फोनीम को पहचानते हैं। आइए रूपिम या मॉर्फिम की बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि रूपिम शब्द का सबसे छोटा रूप होता है। मॉर्फिम या रूपिम की बात करें तो यह शब्द का सबसे छोटा रूप है। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने के कारण यह छोटे छोटे शब्दों को बोलना बालक के संदर्भ में कह रहा है कि जब बालक का बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से ना हो पाता है तो ऐसी नहीं हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे वाक्यों या शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को बोलता है। और आप देखते हैं उन छोटे छोटे शब्दों में अच्छा बोला या आना बोला या तबला बोला। अच्छा, आप देखते हैं कि जैसे छोटे बालक हैं और अगर वो बौद्धिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं अभी तक, तो आप देखेंगे कि वो अच्छा को अच्छा बोलेंगे, तबला को तबला बोल देंगे, या आप देखेंगे आना को ना केवल करते हैं ना। ऐसी चीज़ें आप, ऐसी गतिविधियां आप अगर किसी बच्चे को देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी। पानी को वो पा बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो रूपिम के अंतर्गत आती हैं। आइए मित्रों, क्लास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अंतिम तक बने रहे तो आज की क्लास से आपको 1 से 2 नंबर जरूर फिक्स हो जाएंगे आज की क्लास से। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक चीज़ें इस तरह से सेलेक्ट की गई हैं मित्रों कि आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी रूप में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसी रूप में क्वेश्चन बने हैं।
बस उसी का एनालिसिस करके हमने एक एक पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और एक सीक्वेंस में सेट किया है। इसी को हम आज पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इसकी पीडीएफ आप अपने पास रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सीधे सीधे प्रश्न बना है मित्रों यहाँ से कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो आप देखेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक कारण हो सकता है, कारक हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है। ठीक, अब सोशल फैक्टर की बात करें तो आप देखेंगे समाज आ जाएगा उसमें, आप देखेंगे विद्यालय आ जाएगा उसमें, आप देखेंगे उसमें आ जाएगा आपका पास पड़ोस, ठीक है ना, परिवार। ये क्या है? ये सामाजिक फैक्टर हैं जो कि एक बालक के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अच्छा, यहाँ से चीज़ें आपको दो पार्ट्स के रूप में, दो पार्ट्स को प्रभावित करता है ये चैप्टर। यहाँ से प्रश्न साइकोलॉजी में भी पूछे जाते हैं और यहाँ से रिलेट करके शब्द आपको हिंदी में रिलेट करके प्रश्न हिंदी में भी मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तरफ दो सिलेबस को टच करता है। आइए हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले कारक की बात करें तो सामाजिक कारक हो गया, दूसरे कारक की बात करें तो शैक्षिक कारक हो गया और तीसरे की बात करें तो जैविक कारक है। अब ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कारक में मैंने आपको बताया कि आपका परिवार आ सकता है, समाज आ सकता है, ठीक है ना, आपके पास पड़ोस आ सकते हैं। ठीक, तो ये जो इकाइयाँ हैं ये सामाजिक कारक के रूप में एक बालक के भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। बात करें शैक्षिक कारक की तो आप देखते हैं शैक्षिक कारक में अब जैसे विद्यालय हो गया, कॉलेज में गया बच्चा, यूनिवर्सिटीज़ में गया बच्चा, विभिन्न सेमिनार्स देता है बच्चा, ठीक है ना, तो यहाँ से जो बच्चा वो भाषा को सीखता है, यहाँ अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थितियों में भी ये जो एजेंसियाँ हैं ये भी एक बालक के लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर बात करें जैविक कारक की मित्रों, अब जैविक कारक की बात करें तो आप देखते हैं, या जैविक कारक कह लीजिए या डिसऑर्डर कह सकते हैं आप। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हकलाते हैं, कुछ बच्चे तुतुला कर बोलते हैं, तो ये जो इफेक्ट होता है ये आपका जैविक कारक में आता है, ये डिसऑर्डर है। और कहते हैं कि तुतलाना या हकलाना या जो विकार या डिसऑर्डर्स हैं ये प्रैक्टिस के माध्यम से या लगातार आप इस पर अभ्यास करेंगे तो ये विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये रोग की श्रेणी में नहीं बल्कि विकार डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। और जो डिसऑर्डर होते हैं ये प्रैक्टिस के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। आइए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भाषा अर्जन की अवस्थाएं। भाषा अर्जन की अवस्थाओं से मतलब मित्रों है कि किस उम्र में बालक कितने शब्दों को ग्रहण कर पाता है, उसी से संबंधित चीज़ें की अवस्थाएं हैं। आइए एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहली अवस्था की बात करें, कूइंग, 6 सप्ताह। आप देखते हैं कि जब बच्चा 6 सप्ताह से पहले का होता है, मतलब 1.5 मंथ्स की बात करें, यानी 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तो आप देखते हैं कि वो कू 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 की आवाज़ करता है। ये जो कू कू की आवाज़ है यही कूइंग कहलाती है साइकोलॉजिकल वर्ड में। और इसकी एज अगर पूछी गई तो आप ध्यान दीजिएगा कि 6 वीक तक जो बच्चा है वो कूइंग करता है, यानी कू 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 करता है। तो ये कू कू जो आवाज़ करता है बालक, यही कूइंग स्टेज कहलाती है बालकों। नेक्स्ट की बात करें, बैबलिंग। बैबलिंग की बात करें तो आप देखते हैं कि बालक जब लेटा रहता है, अब 6 मंथ तक तो लेटा ही रहेगा, तो आप देखेंगे ऐसी चीज़ें बालक करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाने का प्रयास किया, ऐसी चीज़ें आवाज़ निकालता है और ऐसी चीज़ों को जो है वो बैबलिंग बोलते हैं मित्रों। ठीक, नेक्स्ट की बात करें वन वर्ड स्टेज की, तो वन वर्ड स्टेज जो होता है एक बालक में वो नियर अबाउट लगभग 1 साल या 12th मंथ तक बालक जो है वो एक शब्द बोलना सीख जाता है। आप देखते हैं सबसे पहले बोलने की बात करें तो मामा हुआ,
पापा हुआ, ऐसी चीज़ें, दादा हो गया, ऐसी चीज़ें, या पानी हो गया, ये चीज़ें बोलना शुरू करता है बालक। फिर 2 वर्ड्स स्टेज की बात करें, जब बालक 2 शब्द सीख पाता है, 2 शब्द सीखने की अवस्था जो होती है वो 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स कह सकते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो 1.5 साल में जो है वो बालक 2 वर्ड्स सीखने की स्टेज होती है। और उसके बाद करें लॉन्गर इंटोरेंस, मतलब बच्चा 1-2 सेंटेंस के रूप में बोल पाता है, और वो जो एज है वो 2 to 4 ईयर्स के बीच में आप देखेंगे कि बालक वाक्य में बोलना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ें जो हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको इस पेज पर दिखाई गई हैं कि पहली भाषा अर्जन की अवस्थाएं हैं, और दूसरी के उसके बाद बात करें कि ये आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मित्रों। यहाँ से प्रश्न बना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगे ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो नई वीडियो के माध्यम से दोबारा आप इन चीज़ों को पीडीएफ के माध्यम से देख लेंगे तो ये चीज़ें आपकी दिमाग में, आपके माइंड में अस्थायी रूप से बनी रहेंगी, और सीटेट एग्जाम्स में आप इसे ज़रूर, अगर प्रश्न बना तो आसानी से कर पाएंगे। आ जाइए कुछ नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ों की बात करें तो आप देखेंगे भाषा विकास के संदर्भ में या भाषा और चिंतन के संदर्भ में 2 मनोवैज्ञानिक जो कि साइकोलॉजी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की। मित्रों, इन्होंने अपने विचार भाषा और चिंतन के संदर्भ में दिए हैं। आइए इन दोनों के विचारों को देख लें, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न एग्जाम में बना है, सीधे सीधे वाक्य बनता है, प्रश्न बना है कि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के संदर्भ में मित्रों, उसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, आप देखेंगे प्राइवेट वाक, प्राइवेट स्पीच, फिर एगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। खैर, अभी हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ाया है, जब इनको हम पढ़ाएंगे तो विथ डिटेल्स पढ़ाएंगे। बाकी यहाँ इस चैप्टर में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जिक्र था, इसलिए इससे संबंधित जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ जोड़ रखी हैं। तो देखिए, बात वहाँ बनता है, सीधे सीधे प्रश्न कहते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विचार जो है वो भाषा से पहले आ जाता है, या ये प्रश्न बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा जो है वो विचार से पहले आ जाती है। सीधे सीधे प्रश्न कई बार इस पर बने हैं। तो आइए इन चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। भाषा और चिंतन पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार। आइए पहले हम पियाजे महोदय को देख लेते हैं कि इनका भाषा और चिंतन पर क्या विचार था, क्या थॉट था। बात करें जीन पियाजे के पहले विचार की, तो इनका था कि अहम केंद्रितवाद, जिसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, का भाषा में कोई प्रयोग नहीं है। मतलब जो बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी खुद से बातें करता है, उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहीं से अभी आपको मैं उस स्टेटमेंट से जोड़ूंगा और वो स्टेटमेंट आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगा। अभी देखिए, यही क्लियर हो जाएगा कि कौन विचार को महत्व ज़्यादा दे रहा है और कौन भाषा को ज़्यादा महत्व दे रहा है। जो भाषा को ज़्यादा महत्व देगा वो विचार से, तब भाषा विचार से पहले आ जाएगी, और जो विचार को ज़्यादा महत्व देगा वहाँ विचार भाषा से पहले आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत भूलती हैं लोगों को, आप कभी नहीं भूलेंगे आज की क्लास के बाद मित्रों। आइए केवल ध्यान दीजिएगा कि कौन भाषा को ज़्यादा उपयोगी बता रहा है और कौन विचार को ज़्यादा उपयोगी बता रहा है। आज के बाद ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, जो कभी निकलने वाला नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, भाषा का उपयोग ईगोसेंट्रिक स्पीच में नहीं है, यानी यहाँ इन्होंने भाषा को दरकिनार किया है। फिर संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है, यानी क्या नाम है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये कहते हैं लैंग्वेज से इसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ भी भाषा उससे दूर की गई, किससे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। किसके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अब मित्रों सॉरी, अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जो कि आपके लिए हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है।
कि विचार भाषा से पहले आती है, पियाजे के अनुसार कि भाषा विचार भाषा से पहले कि भाषा विचार से पहले आती है, पियाजे के अनुसार। तो आप ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड मेरी तरफ आप कंसंट्रेट होइएगा और सुनिए मित्रों, यहाँ इन्होंने भाषा को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है संज्ञानात्मक विकास के साथ या एगोसेंट्रिक स्पीच के साथ। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने विचार पर फोकस किया है, ठीक है ना। अब जब इन्होंने विचार पर फोकस किया है तो विचार जो होगा वो भाषा से पहले आएगा। ये जीन पियाजे महोदय का कथन है, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है बार बार। ध्यान दीजिएगा कि जब भाषा जिनके अनुसार भाषा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, वहाँ विचार जो है वो भाषा से पहले आ जाएगी। दिमाग में छप गया होगा मित्रों। आइए वाइगोत्स्की महोदय को देखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भाषा कम महत्व है वहाँ विचार पहले आ जाएगा। और भाषा कम महत्व किसको द्वारा है? जीन पियाजे के द्वारा। वाइगोत्स्की की बात करते हैं। वाइगोत्स्की महोदय कह रहे हैं कि जीवन के शुरुआती अवस्था में भाषा और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, पास पड़ोस से चीज़ों को सीखता है अनुकरण द्वारा या वातावरण के से जो चीज़ें वो कलेक्ट करता है, उस अवस्था में भाषा और विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जीवन की शुरुआती अवस्था में भाषा और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए फिर इन्होंने कहा है कि निजी वाक प्राइवेट स्पीच, निजी वाक के लिए प्राइवेट स्पीच वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब निजी वाक या अहम केंद्रित वाक की बात करें तो आप देखते हैं कि बच्चा खुद से बातें करता है। जो बच्चा खुद से बातें करता है उसके लिए जीन पियाजे महोदय ने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, जिसको इन्होंने पियाजे महोदय ने एगोसेंट्रिक स्पीच कहा, जबकि वाइगोत्स्की महोदय ने उसी खुद से बच्चे की बातें करने वाली स्थिति को या टर्मिनोलॉजी के रूप में एक टर्म दिया है। उन्होंने कहा है उसे प्राइवेट स्पीच। एक ही चीज़ को दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दो अलग अलग वर्ड दे दिए हैं। निजी वाक भाषा विकास में बच्चों को दिशा देती है। ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि एगोसेंट्रिक स्पीच जो थी वो भाषा में को प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन जो प्राइवेट स्पीच यानी वाइगोत्स्की महोदय ने जिसे दिया है वो भाषा से डायरेक्टली लिंक है। वो बच्चों के भाषा विकास में दिशा देती। यहीं से अभी आपका वो वाक्य निकल करके आएगा जो कि आपके लिए हमेशा एक गुत्थी बना रहा है, हमेशा एक पहेली बना रहा है। फिर संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ध्यान दीजिएगा, जबकि पियाजे महोदय ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। चीज़ें अगर आप बिल्कुल कॉम्परेटिव पढ़ेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। अब आ जाइए, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि भाषा जो है वो बालक के विकास में या संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप ध्यान दीजिएगा कि अब वही प्रश्न बना कि अब वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार जो कथन बनता है वो बनता है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। कभी नहीं भूलेगा आप कंसेप्ट, मैं ये उम्मीद करता हूँ मित्रों। अगर प्रश्न यहाँ से बना तो ये चीज़ें आपसे नहीं भूलेंगी, वादा रहा हमारा। आइए नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। जैसे भाषा और विचार की बात करें या भाषा और चिंतन की बात करें तो यहाँ से कुछ सिद्धांत बने हैं, उन सिद्धांतों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे नॉम चॉम्स्की महोदय ने भाषा सिद्धांत अपना दिया था, जिसमें इन्होंने एलएडी का जिक्र किया था, जिसमें इन्होंने यूजीएस का जिक्र किया था। आइए सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। नॉम चॉम्स्की के भाषा अर्जन का सिद्धांत। मित्रों, इन्होंने अपने भाषा अर्जन में जो बातें बताई हैं, आइए उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। अब तक टीचिंग एग्जाम्स में लगभग 20 बार ये प्रश्न पूछा गया। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, या अगर
पेडागोजी में पूछा गया है तो सीधे सीधे 3-3, 4-4 वाक्य दे दिए जाते हैं और भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, ये हमेशा दिया जाता है उसमें, तो ध्यान दीजिएगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति में LAD लैड बोलते हैं मित्रों इसे, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है ना। फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब ये है कि भाषा संग्राहक यंत्र हर बच्चों में पाया जाता है, जन्मजात होता है, चॉम्स्की महोदय ने कहा। फिर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में UGS यानी यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। हर व्यक्ति के माइंड में भाषा का ग्रामर, एक ही भाषा नहीं, प्रत्येक भाषा का ग्रामर होता है, केवल उसे वातावरण से कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। नाम चॉम्स्की महोदय का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद कहते हैं कि सभी बच्चे 18 से 24 महीने में अच्छे से बोलने लगते हैं। मित्रों ये जो 4 कथन हमने सेलेक्ट किए हैं ये एग्जामिनर का की पॉइंट्स है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है। ध्यान अपने दिमाग में इन चारों पॉइंट्सों को छाप रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अब की बार फिर आपके एग्जाम में ये दखल दे जाए और अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत अपने क्वेश्चन को चुटकी बजा करके सॉल्व कर लेंगे। आइए, अनुबंधन का सिद्धांत जिसे कंडीशनल थ्योरी कहते हैं, पावलोव महोदय ने इसे दिया था। पावलोव महोदय ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। पावलोव महोदय ने बताया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर अनुबंधन द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा जानता है, जैसे हम बात करें कि कोई बच्चा बॉल खेलता है, ठीक है ना, तो जब बच्चा बॉल खेलता है तो बॉल के आकार को बच्चा समझता है। अब जब बच्चा किताबी ज्ञान को या B लेटर को पढ़ेगा तो उसी साइन यानी बॉल के शेप को वो अपने दिमाग में बना रखा है, अब उसी से वो क्या करेगा, B लेटर को कनेक्ट कर देगा, यानी B से बॉल। ये जो होता है क्या किया उसने, अनुबंध किया, और यही जो है इवान पावलोव महोदय का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो पूर्व ज्ञान उसका क्या रहा, बॉल का शेप, या आप देखें उदाहरण मैंने लिया है कि एप्पल का चिन्ह, उसका क्या है, पूर्व ज्ञान है। जोड़कर लेटर अक्षर A नवीन ज्ञान को सीखता है। एप्पल शेप जो है, शेप आकार, उसका पूर्व ज्ञान है जिसको उसने विद्यालय से पहले देख रखा है, और उसी एप्पल से उसने ए लेटर नवीन ज्ञान यानी ए अक्षर को के माध्यम से एप्पल सीखा। जो एप्पल उसने सीखा, ए लेटर जो उसने सीखा, ये उसका नवीन ज्ञान है। और ये जो है उसके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, संबद्ध हुआ, जोड़ा गया, और यही जो है कंडीशनिंग कराई गई, अनुबंधन कराया गया। यही जो है आपके इवान पावलोव महोदय यानी अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव महोदय का भाषा और चिंतन के संबंध में है। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो भाषा और चिंतन के संबंध में सिद्धांत, वो है मित्रों अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थियरी। इमिटेशन थियरी की बात करें तो आप जानते हैं कि अनुकरण का सिद्धांत जो है वो B.F. स्किनर महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाषा जन्मजात नहीं होती। B.F. स्किनर महोदय का मानना था कि भाषा जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे वातावरण में 3 चरणों द्वारा सीखा जाता है या अस्थायी बनाया जाता है, ठीक है ना। वातावरण में 3 चरणों द्वारा सीखी जाती। क्या वो तीनों चरण है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण पर अपने विचार अपने आप को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आइए पहले की बात करें तो इमिटेशन यानी अनुकरण हो जाता है। अनुकरण में क्या है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि पापा बेटा से कहते हैं कि पानी लाओ, ठीक है ना। एक पिता पुत्र एक साथ रहते हैं और पिता पुत्र से कहता है कि बेटा एक गिलास पानी लाओ। बेटा उठता है और अंदर कमरे में जाता है और अपने मम्मी से कहता है, क्या कहता है, जो अपने मम्मी से कहता है वह साहचर्य है। देखिए साहचर्य यानी एसोसिएशन, मम्मी बेटे से ले लो पानी, ठीक।
अब पानी शब्द एवं पानी वस्तु से साहचर्य। ठीक, अभी एग्जाम्पल को बिल्कुल एक कहानी के रूप में आपको सुना देंगे, चीज़ें हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएंगी। फिर पुनर्बलन, रीएनफोर्समेंट, यानी माता पिता सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारी तरफ कंसंट्रेट होइएगा मित्रों। पिता पुत्र बैठे थे, छोटे बेटे से पिता कहता है कि बेटा जाओ एक गिलास पानी लाओ। ठीक, ये जो हुआ ये अनुकरण हुआ। बच्चा अंदर गया और अपनी माँ से कहा कि माँ पापा जो हैं वो एक गिलास पानी मांग रहे हैं। मम्मी ने एक गिलास पानी थमाया बच्चे को और कहा बेटा ये पानी ले लो। यानी जब मम्मी ने बेटे को एक गिलास पानी थमाया तो बच्चे का उस पानी वस्तु के साथ क्या हुआ, साहचर्य हो गया। अब यही चीज़ें जब बच्चा उस पानी को बार बार देखेगा, बार बार समझेगा, तो पानी वस्तु के साथ पानी शब्द का साहचर्य हो जाएगा। और ये चीज़ें जब अनुकरण करता है बच्चा तो वो चीज़ें वो सीख जाता है, यानी वो चीज़ें उसके दिमाग में अस्थायी रूप से हो जाती हैं। ये मेथड जो है ये अनुकरण है, ये BF स्किनर महोदय द्वारा भाषा तथा चिंतन के संबंध में सिद्धांत दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो आपका है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। भाषा सापेक्षता का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो था वो ली वोर्फ महोदय ने दिया था। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में ली वोर्फ महोदय ने भाषा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइए यह सिद्धांत क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ उसके लिए कई शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु जिस भाषा में वस्तु नहीं होती वहाँ एक ही या कोई भी शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शब्द, मान लीजिए आम हिंदी भाषा का शब्द है, तो आम को हम उस भाषा में कई रूपों में जान सकते हैं, जबकि अगर ये कोई अन्य भाषा, मान लीजिए अमेरिकन लैंग्वेज है या फ्रेंच लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आम शब्द का जिक्र नहीं है या आम शब्द नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में या तो आम के लिए फ्रेंच में कोई शब्द बनेगा ही नहीं या होगा ही नहीं, या तो कोई एक होगा। ठीक है ना। जबकि जिस भाषा यानी हिंदी भाषा का शब्द आम है, तो आम के लिए आप देखते हैं दशहरी का प्रयोग करते हैं लोग, लंगड़ा का प्रयोग करते हैं लोग, मलिहाबादी का प्रयोग करते हैं लोग। तो इस तरीके से आम के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है ना। सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें जिसे ली वोर्फ महोदय ने दिया था, उन्होंने कहा कि जिस भाषा का शब्द होगा उस भाषा में उस शब्द के अनेक अर्थ वाले अनेक पर्यायवाची होंगे, अनेक शब्द और इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जिस भाषा में वह शब्द नहीं होगा उस भाषा में या तो कोई एक शब्द पर्टिकुलर यूज किया जाएगा या तो वो भी नहीं किया जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आम को इंडियन मैंगो कहते हैं, जबकि भारत में करें इसकी बात तो भारत में इसे अन्य नामों से और नामों जैसे दशहरी, लंगड़ा, मलिहाबादी, अन्य कलमी, अन्य और नामों से जाना जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो मित्रों बिल्कुल इतना ही है। आइए नेक्स्ट परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी के सिद्धांत की बात करें तो मित्रों मैच्योरिटी का सिद्धांत जो है वो कहता है कि बच्चे भाषा का प्रयोग तभी करते हैं जब स्वर यंत्रों में परिपक्वता आ जाती है। आप देखते हैं 6 महीने तक बच्चा किसी तरीके से एक भाषा को बोल पाता है, एक शब्द को बोल पाता है। अब एक शब्द को बोलने से तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे उसके स्वर यंत्र विकसित होंगे वैसे वैसे वो भाषा को बोलने में सक्षम होगा। तो परिपक्वता के सिद्धांत का या मैच्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो ये सिर्फ ही इतना है कि जब जितना समय में या जितने जल्दी स्वर यंत्र विकसित होगा बालक उतने ही जल्दी बोल पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 2 और फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, हमने उसे कलेक्ट कर रखा है। मित्रों हम इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर हैं। चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमसे और लोगों को जोड़िए मित्रों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ जुड़ सकें। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स हैं बस।
रुदल एवं बलबलाना को ध्यान दीजिएगा रीबल महोदय थे। रुदन एवं बलबलाना बैबलिंग और क्वीइंग की बात करें तो इसे रीबल महोदय ने आपातकालीन श्वसन कहा है। आपातकालीन श्वसन की बात करें तो इमरजेंसी रेस्पिरेशन कहा है, ठीक है ना, किसको? बैबलिंग और क्वीइंग को। उसके बाद है कि बच्चे को शुरुआती वर्ण जो बोलता है वो व्यंजन होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है कि बच्चा जो है जब पहली बार बोलता है तो वह स्वर बोलता है कि व्यंजन बोलता है, तो मित्रों वह व्यंजन बोलता है। और जो वो पहला शब्द बोलता है वो जो शब्द होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण नहीं बल्कि वह विशेषण होता है। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब वो वर्ण बोलेगा तो व्यंजन बोलेगा और पहली बार जब वो शब्द बोलेगा तो वो शब्द जो होगा वो विशेषण होगा, ठीक है ना मित्रों। ये रही आपकी क्लास। इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, ये क्लास आपको 1 से 2 नंबर सीटेट में दिलाएगी। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन मित्रों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों से शेयर करेंगे वीडियो को। मित्रों, हमारी क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।